बीएस मांगा चैप्टर नंबर 69 का नाम है द एवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट सीरियल। हमें दिखता है प्लेनेट सीरियल जिसपे ग्रेनोला की शिप आती है और लैंड करती है। एक कैरेक्टर ग्रेनोला का वेलकम करता है। ग्रेनोला कहता है कि क्या तुम मेरी शिप का लेफ्ट विंग ठीक कर सकते हो। कैरेक्टर कहता है ऑब्वियसली, तुमने दोबारा कब निकलना है। ग्रेनोला जवाब देता है कि मुझे निकलने में टाइम है तो आराम से ठीक करना। और फिर ग्रेनोला एक शॉप पे जाता है और सामान खरीदता है। ये भी कर दो और ये भी, और हाँ वो टॉप शेल्फ वाटर भी। कैरेक्टर कहता है ओके, और फिर पूछता है कि ओल्ड गाय आजकल क्या कर रहा है, वो अब टाउन में नहीं आता। ग्रेनोला जवाब देता है कि उसकी लेग्स में मसला है, अदरवाइज वो ठीक है। और फिर ग्रेनोला बताता है कि उसकी उम्र 500 इयर्स है, लेकिन उसकी रेस के लोगों का लाइफ स्पैन काफी लंबा होता है, तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं। वो कैरेक्टर कहता है कि हमारे साथ रहने की बजाय तुम लोग उस माउंटेन पे क्यों रहते हो, हम शुगरियंस तुम्हारा वेलकम करेंगे। ग्रेनोला कहता है नहीं, ये सिटी हमें सूट नहीं करेगा। और फिर ग्रेनोला वहां से जाने ही लगता है कि वो शुगरियन उसे बुलाता है और एक वाटर बॉटल देता है एक्स्ट्रा। ग्रेनोला वो बॉटल लेता है और वहां से चला जाता है। ओटमिल पूछती है, बताओ ग्रेनोला तुम शुगरियंस के साथ क्यों नहीं रहते। ग्रेनोला कहता है कि वो सिटी उनके लिए हीटर्स ने सेट की थी, तो वो हमारे लिए नहीं है। ओटमिल की आवाज आती है कि क्या ये वही प्लेनेट नहीं जहाँ पे सिरिलियंस रहते थे। ग्रेनोला जवाब देता है हाँ, 40 साल पहले फ्रीजा का हमारे प्लेनेट पे इन्वेड करने के बाद हीटर्स यहाँ पे आ गए और उन्होंने इसे रीबिल्ड करना शुरू किया। और क्योंकि शुगरियंस उस वक्त अपने प्लेनेट को खो चुके थे और कोई नए प्लेनेट की तलाश में थे, तो उन्होंने इसके लिए अच्छा खासा पे किया। ये जगह उनके लिए उनका घर बन गई, तो हम लोग माउंटेन पे मूव हो गए। और प्लस यहाँ से खड़े होकर मुझे अपना होम टाउन भी नजर आता है जिसे फ्रीजा की आर्मी ने डिस्ट्रॉय किया था। ये एक रिमाइंडर है जो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। से शिफ्ट होता है बीरस पे, जो विजिटा से पूछता है कि तुम सेयर्स ने कितने प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किया है। विजिटा कहता है मुश्किल है बताना, हम लोगों की लाइफ ही लड़ना थी, तो हमने गुनाह के ऊपर गुनाह किए। और उसके बाद आया फ्रीजा जिसने हमारी डिस्ट्रक्शन और इन्वेजन का फायदा उठाया और इसको बिजनेस में बदल डाला। बीरस मुड़ता है और कहता है कि तो तुम अपना इल्जाम फ्रीजा और उसके लोगों पर डाल रहे हो। विजिटा कहता है नहीं, इस सब के बीच मेरे फादर भी पावर के पीछे पागल थे और उन्होंने भी काउंटलेस डेथ्स की, तो वो फ्रीजा नहीं था जिसने डिस्ट्रक्शन शुरू की, वो सेयर्स थे। बीरस मुड़ता है और कहता है कि तो फिर सेयर्स की किस्मत थी खत्म होना। विजिटा कहता है हाँ। बीरस जवाब देता है ये बकवास है। विजिटा कहता है कि तुम्हें मेरे लोगों के मसले से क्या लेना देना। बीरस भड़क पड़ता है कि मैंने सिर्फ कहा कि ये बकवास है। विजिटा कहता है क्या मतलब, क्या तुम मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की टेक्निक नहीं दिखाने वाले थे। बीरस अपनी फिंगर उठाता है और कहता है बहुत हो गया, और एक ब्लास्ट करता है। ये ब्लास्ट जाके एक प्लेनेट पे लगता है और प्लेनेट फट जाता है। धमाका होता है और सबकी आंखें बंद हो जाती है और एकल भी नीचे गिर जाती है। और फिर बड़ी मुश्किल से अपने पॉड में जाती है और उसे सीधा करती है ताकि पानी उसमें गिरे। और एकल को सांस आती है, तो वो कहती है कि बीरस ने एक और डेकोरेटिव प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। विस कहता है अगर इसी रेट से लॉर्ड बीरस प्लेनेट्स को डिस्ट्रॉय करते रहे तो कुछ ही देर में सब प्लेनेट्स खत्म हो जाएंगे। गोकू का भी मुंह खुल जाता है और वो कहता है कि लॉर्ड बीरस वो नहीं जिनसे पंगा लिया जाए। विजिटा की आंखें खुल जाती है और वो कहता है कि वो टेक्निक क्या थी। बीरस कहता है एक छोटा सा दिखावा कि मैं क्या कर सकता हूँ। विजिटा कहता है कि ऐसी पावर को मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ। और बीरस आता है और उसे पकड़ लेता है, उसका मुंह पकड़ के जमीन पे मारता है और कहता है कि जब तक ये डाउट तुम्हारी सोल के अंदर रहेगा तब तक तुम इस पावर को नहीं हासिल कर सकते। तुम्हारे अपने गुनाह एक साइड पे, तुम तो सेल्स के गुनाहों पे शर्मिंदा हो रहे हो। और बीरस उसे उठा के एक दरख्त में मारता है और कहता है कि हियर्स अ फन फैक्ट, फ्रीजा को जिसने ऑर्डर दिया था तुम्हारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने का, वो मैं था। विजिटा कहता है क्या। बीरस कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये उनकी किस्मत थी, क्या तुम इसी पे मान जाओगे। जरा आओ एक बार ट्राई करो, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। विजिटा आ जाता है गुस्से में और पावर अप करता है। गोकू और विस भी ये देखते हैं। विजिटा अपना फाइटिंग स्टांस लेता है और चला जाता है बीरस के सामने। विजिटा बीरस की तरफ आता है और एक पंच मारता है जिसे बीरस पकड़ लेता है। विजिटा बीरस के पीछे आ जाता है और एक किक मारता है, लेकिन वो भी डॉज हो जाती है। और फिर बीरस एक किक मारता है जिसे विजिटा काफी पीछे जाता है और पीछे जाते जाते वो एनर्जी अटैक्स करता है। बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं। विजिटा दोबारा से स्मोक की तरफ जाता है और पंच मारता है, लेकिन वहां कोई नहीं निकलता।
तभी वीरस ऊपर से आता है और वेजिटा को जमीन से लगा देता है। वीरस वेजिटा के ऊपर खड़ा होकर कहता है कि जो कुछ भी सेल्स ने किया उसे तुम्हारा क्या लेना देना, और जब तक तुम पास्ट के बारे में ही सोचते रहोगे तुम कभी भी ग्रो नहीं करोगे। वेजिटा ये सुनता है और पंच मारता है। वीरस जंप करता है। वेजिटा बहुत सारे पंचेस मारता, सबके सब डॉज होते हैं। वीरस एक पंच को पकड़ लेता है और अपना दूसरा हाथ वेजिटा के पेट पे रख के बोलता है डिस्ट्रक्शन। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वेजिटा बहुत दूर जाके गिरता है। हमें दिखता है कि वेजिटा की बहुत बुरी हालत है। गोकू कहता है कि लॉर्ड बीरस का सिग्नेचर मूव मैंने कॉपी करने की कोशिश की थी लेकिन मैं नहीं कर पाया। इस कहता है इसमें अभी भी इतनी पावर थी, जबकि लॉर्ड बीरस ने इसे थोड़ा सा चेंज किया था ताकि वेजिटा का आर्मर डिस्ट्रॉय हो। ये कोई ऐसी पावर नहीं जिसे इजीली मास्टर किया जा सके। बीरस वेजिटा के पास आता है और कहता है कि मेरा माइंड हर वक्त डिस्ट्रक्शन की तरफ होता है, इसलिए मेरी पावर की कोई भी लिमिट नहीं, और अगर तुम्हें भी ऐसी पावर चाहिए तो अपने सारे थॉट्स को डिस्ट्रॉय कर दो और अपने आप को दोबारा से रिक्रिएट करो। और फिर वीरस बोलता है बिफोर क्रिएशन कम्स डिस्ट्रक्शन। सीन शिफ्ट होता है हीटर्स पे, जो देख रहे हैं कि सैगमू और उसके चेले गए थे ज़ूरो के पास। एलक ऑयल से कहता है कि इंसानों के नाम लिख लो। पता चलता है कि गैलेक्टिक पेट्रोल अच्छे वक्त का इंतजार कर रही थी ताकि वो सैगमू और उसकी गैंग को पकड़ सके। एलक कहता है हाँ, गैलेक्टिक पेट्रोल का पूरे सेक्टर पे कंट्रोल है और यही वजह है कि हम लोग ज़ूरो को नहीं ढूंढ पाए। और फिर उन्हें दिखता है कि गैलेक्टिक प्रिजन में सबके गेट्स एक बार में ही खुल गए थे। ऑयल पूछता है कैसे, तो एक मेंबर बताता है कि OG-73 की मेमोरी के हिसाब से बोरो ने ड्रैगन बॉल्स का यूज किया था। एलक कहता है ड्रैगन बॉल्स ये क्या है। मेंबर बताता है कि विशिंग बॉल्स जिन्हें नबेकियस ने बनाया था ये किसी भी विश को पूरा कर सकती है और बोरो ने इसे अपना मैजिक वापस पाने के लिए भी यूज किया था। एलक कहता है अब समझ आया, यूनिवर्स में जो भी स्ट्रेंज चीजें हो रही है वो इनसे ही हो रही है और बहुत बड़ा चांस है कि फ्रीजा को भी इन्हीं ड्रैगन बॉल्स ने रिवाइव किया है। और एलक कहता है कि इसने हमें ज़ूनो की लोकेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। बाकी कहती है नबेकियस ये तो कहीं सुना सुना लगता है। गैस जवाब देता है कि नबेकियस प्लेनेट सीरियल पे भी रहते थे। बाकी कहता हाँ, वो ग्रीन लोग जो सिरिलियंस के साथ प्लेनेट को शेयर करते थे। ऑयल कहता है इसका मतलब तो वो लोग खत्म हो गए होंगे। एलक कहता है नहीं, मुझे अभी याद आया कि एक लोन सर्वाइवर था, एक ओल्ड नबेकियस जिसका नाम है मोनेटो, और तो और वो रहता भी हमारे दोस्त ग्रेनोला के साथ है। प्लेनेट सीरियल पे हमें दिखता है कि एक ओल्ड गाय टीवी देख रहा है और ये है वही ओल्ड नबेकियन मोनेटो। ग्रेनोला आता है और कहता है कि मैं आपके लिए कुछ पानी लाया हूँ। मोनेटो जवाब देता है ग्रेनोला तुम हमेशा से मेरे साथ अच्छे थे। मोनेटो पूछता है कि काम कैसा जा रहा है। ग्रेनोला जवाब देता है कि प्रॉफिटेबल, और हाँ आपका एक दोस्त आपको हाय कह रहा था और उसने आपके लिए एक एक्स्ट्रा वाटर बॉटल भी दी। मोनेटो कहता है कि हाँ मैं काफी देर से नीचे नहीं गया, वो शुगरियंस काफी अच्छा ट्रीट करते हैं। ग्रेनोला कहता है कि वो बुरा फील करते हैं कि वो हमारे प्लेनेट पे आ गए जबकि हम यहाँ पहले से थे। मोनेटो जवाब देता है वेल उन्हें बुरा फील करना नहीं चाहिए, मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है, और तुम बताओ कि अगली जॉब पे कब जाना है। ग्रेनोला कहता है कि उसमें तो अभी वक्त है, फ्रीजा रिवाइव हो चुका है। मोनेटो कहता है फ्रीजा क्या मैं सही सुन रहा हूँ। ग्रेनोला कहता है हाँ, इसीलिए सब डरे हुए हैं और कोई भी जॉब नहीं है। मोनेटो कहता है कि फिर हीटर्स ने फ्रीजा के सर पे कोई भी इनाम नहीं रखा। ग्रेनोला कहता है नहीं, हीटर्स भी फ्रीजा से पंगा नहीं लेना चाहते, लेकिन पैसा मिले या ना मिले मैं ही हूँगा जो फ्रीजा को मारूंगा। मोनेटो गुस्सा हो जाता है कि कभी सोचना भी मत, तुम्हारे पास वो पावर नहीं है कि तुम फ्रीजा को चैलेंज कर सको। ग्रेनोला कहता है पावर, और ड्रैगन बॉल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि फिर तो मैं इसकी तरफ जाऊंगा। मोनेटो कहता है नहीं, ड्रैगन बॉल्स रिवेंज के लिए नहीं है। ग्रेनोला कहता है हाँ मुझे पता है, और क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे विश करने के लिए सेकंड ड्रैगन बॉल को ढूंढना होगा। मोनेटो कहता है हाँ 40 साल हो गए हैं उस ड्रैगन बॉल को देखे हुए। ग्रेनोला उस छोटी सी ड्रैगन बॉल को उठाता है और कहता है कि मुझे इस पूरे प्लान छानना होगा सिर्फ एक छोटी सी ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए। मोनेटो खड़ा होता है और कहता है कि ग्रेनोला सुनो, ड्रैगन बॉल्स को बनाया गया था ब्रेव नबेकियन वॉरियर्स को सेलिब्रेट करने के लिए, ये किसी भी सेल्फिश विश को मांगने के लिए नहीं बनाई गई। और सीन शिफ्ट होता है प्लेनेट डेबिक पे, जहाँ पे बच्चों को ड्रैगन बॉल्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है। एल्डर बताते हैं कि ड्रैगन बॉल्स के डिफरेंट नंबर्स और साइजेस हो सकते हैं, उसके क्रिएटर पे डिपेंड करता है। और ओरिजिनली ड्रैगन बॉल्स को बनाया गया था ब्रेव नबेकियन वॉरियर्स को सेलिब्रेट करने के लिए। तभी एक बच्चा हाथ खड़ा करता है और कहता है कि क्या किसी और प्लेनेट पे भी हमारी तरह की ड्रैगन बॉल्स होती होंगी। एल्डर जवाब देते हैं हाँ, जहाँ पे हमारी तरह के लोग रहते हैं, लाइक अर्थ। एस्का कहते हैं आपका मतलब डेडे की ड्रैगन बॉल्स। एल्डर कहते हैं हाँ।
तभी एक बच्चा पूछता है कि क्या किसी और प्लेनेट पे भी हमारी तरह के लोग रहते हैं। एल्डर जवाब देते हैं हाँ, क्योंकि हम किसी और रेल से इस यूनिवर्स में मूव हुए थे, तो कुछ लोग ऐसे प्लेनेट पे रहना शुरू हो गए जो प्लेनेट नैमिक से काफी दूर था। बच्चा पूछता है कि तो उन नैमिकियंस को क्या हुआ। एल्डर जवाब देते हैं कि क्या पता वो अभी भी रहते हो या क्या पता वो मर गए हो। प्लेनेट सीरियल पे मोरेटो कहता है कि इस प्लेनेट पे काफी सारे नैमिकियंस रहते थे, लेकिन अब सिर्फ मैं बचा हूँ और जब मैं मर जाऊंगा तो ड्रैगन बॉल्स भी मेरे साथ खत्म हो जाएगी। ग्रेनोला चीखता है लेकिन क्या हो अगर मैं विश करूं कि हमारे प्लेनेट को वैसा ही बना दूं जैसे 50 साल पहले था। मोरेटो कहता है तो शुगरियंस का क्या, वो लोग कहाँ पे जाएंगे। ग्रेनोला कहता है कि फिर मैं विश करूंगा कि फ्रीजा और उसकी आर्मी को खत्म कर दो। मोरेटो कहता है मैंने तुम्हें पहले बताया है, ड्रैगन बॉल्स रिवेंज के लिए नहीं बनी। ग्रेनोला कहता है फाइन, आप सही हो। मोरेटो कहता है कि ड्रैगन बॉल्स को छोड़ो और जो लाइफ में मिला है उसे एंजॉय करो, मैं सोने जा रहा हूँ। रात होती है और हमें दिखता है कि मोरेटो सो रहा है और ग्रेनोला टीवी देख रहा है। ग्रेनोला चैनल को स्विच करता है और एक न्यूज देखता है। एक लोकल बॉय जो माउंटेन्स में बग्स को हंट कर रहा था, उसे एक अजीब सी छोटी बॉल मिली है। ग्रेनोला उठ खड़ा होता है। ये एक छोटी ऑरेंज बॉल है जिसकी साइड पे 2 स्टार्स हैं। स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कि ये प्लेनेट सीरियल से नहीं है, ये कहीं बाहर से है और अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। ग्रेनोला उस बॉल को देखता है, ये है ड्रैगन बॉल और ग्रेनोला निकल पड़ता है। अपने फेस को छुपा के उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जहाँ पे ये रिसर्च हो रही है। ग्रेनोला बाहर से देखता है। जैसे ही स्पेशलिस्ट बाहर निकलते हैं, ग्रेनोला खिड़की तोड़ता है और घुस जाता है। अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ग्रेनोला जंप करते करते कुछ ही सेकंड्स में वहां से गायब और ग्रेनोला पहुंच जाता है एक माउंटेन पे। ओटमिल की आवाज आती है, क्या तुम उस ओल्ड मैन की वार्निंग्स को नजरअंदाज करोगे। ग्रेनोला कहता है कि कुछ भी गलत नहीं होगा, मेरे पास प्लान है। ग्रेनोला दोनों ड्रैगन बॉल्स को अपने सामने रखता है और ओटमिल से कहता है कि एक बार मोरेटो ने मुझे वो स्पेल बताया था जिससे ड्रैगन समन होता है, चलो मुझे वो बताओ। ओटमिल कहती है यस ऑफ कोर्स। ग्रेनोला कहता है समनिंग टाइम। ग्रेनोला उस स्पेल को पढ़ता है और एक ड्रैगन समन हो जाता है। ग्रेनोला ड्रैगन को देखता है और कहता है कि तुम हो विश ग्रांटिंग ड्रैगन। ड्रैगन कहता है कि तुमने 2 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा किया है, मुझे अपनी विश बताओ, अगर वो मेरी पावर में हुई तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। ओटमिल की आवाज आती है कि विश तुम अपनी लैंग्वेज में बता सकते हो। ग्रेनोला कहता है आई वॉन्ट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, मुझे इस यूनिवर्स के सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर में बदल दो।